बहुत खून बहा दिया यारा। आज मैं कसम खाता हूं, आज के बाद मेरी बंदूक किसी का खून बहाने के लिए नहीं उठेगी। बस यही वो पल था जब रोहन बत्रा पर अपने दोस्त की मौत का असर इतना गहरा पड़ा कि देश के सबसे टॉप स्नाइपर कमांडो ने एक बड़ा फैसला ले लिया। वो आदमी जिसकी एक गोली जंग का रुख बदल देती थी, एक मिशन में उसकी जान बचाने के लिए उसका सबसे करीबी दोस्त कबीर शहीद हो गया। मरते वक्त उसने बस एक वादा लिया, मेरी पत्नी और मेरी बेटी को अकेला मत छोड़ना। उसी पल रोहन ने अपनी पहचान दफन कर दी, नाम बदला, जिंदगी बदली, बंदूक छोड़ दी और कबीर की विधवा पत्नी और उसकी 6 साल की बेटी की ढाल बनकर एक मामूली नौकर की जिंदगी जीने लगा। रोहन, मुझे भी गन चलाने सिखाओ ना। अच्छा, आपको गन चलाना सीखना है? चल, होल्ड करो इसे। खिलौना नहीं है ये, एक मामूली से साफ सफाई करने वाले हो, सफाई पर ध्यान दो। बंदूक चलाने की कोशिश मत करो। वापस रखो इसे, वापस रखो। पीहू, बच्चे तुम बड़ी मुश्किल से दुनिया के 2 महान शूटर्स को मना के लेके आई हूं। ये है करण और ये है विकी द बॉस, 40 मीटर रेंज में। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता हूँ, मेरी बंदूक ही मेरा गुणगान करती है। काजल, कर्नल महेश्वरी आ रहे हैं आज हमारे एकेडमी में। कर्नल महेश्वरी लेट 90s में टास्क फोर्स के शार्प शूटर थे। और ये बेस्ट चांस है शूटिंग क्लिप्स लेने का फ्रॉम द बेस्ट। आई डिफर हियर काजल। एक्चुअली मेरी नजरों में गन मास्टर G9 ही बेस्ट है। काश मैं G9 से मिल पाती। बट एनीवेज आज कर्नल महेश्वरी आ रहे हैं तो हमें उन्हें इम्प्रेस करना चाहिए। शो हिम योर बेस्ट स्किल्स, इससे हमारी एकेडमी को ही फायदा होगा। Sure. चलो रोहन। 1 मिनट, इस मामूली से आदमी को तुम अपने साथ जाने के लिए कहाँ कह रही हो? नौकर है, बंदूकें साफ करेगा, झाड़ू करेगा, बर्तन धोएगा और इसके सिवा इसे आता ही क्या होगा? कर्नल के लिए जब चाय पानी की जरूरत होगी तभी से बुलाना, अभी इसकी क्या जरूरत है? Enough guys, be in your limits. रोहन भी हमारी टीम का हिस्सा है, समझे? वो भी हमारे साथ चलेगा। हेलो कर्नल। हेलो। आइए। काजल, करण और मेरा बेस्ट शूटर विकी, आइए। क्यों भाई चोमू, अब तू हमारे साथ खड़ा होगा? गोलियों की आवाज से डर तो नहीं लगता है ना? और लगता है तो किचन में जाके छुप जाओ। ओए चोमू, खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहा? चल, गन उठा कर दे। जल्दी करना।
वाओ, दोनों 9 के सर्कल में। Come on, good shot. Keep it up. वही गध है, ये रख रखाव रखता है तू बंदूकों की? हाँ, जाम हो गई ना साले। देख जल्दी। Yes, he is my hero. स्कोप कहाँ है इस पर? 50 मीटर की दूरी है, बिना स्कोप के भी निशाना लग सकता है। हंसा रहा है मुझे। सी लिखा है क्या मेरे चेहरे पे? तू क्या चाहता है कि मेरा निशाना चूक जाए? तू नीचा दिखाना चाहता है मेरे को सबके आगे? बिना स्कोप के निशाना लग जाएगा। चल, तो तू लगा के दिखा। Come on, partner, दिखा दे। रोहन, हो जाए। ओ तेरी, तीनों की तीनों गोलियां बुल्स आई में। रोहन तो कोई ट्रेंड शूटर लग रहा है। वो 1 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा है और मैंने उसके हुनर को पहचाना ही नहीं। आखिर कौन है ये? ये तो सिर्फ तुक्का है, तुक्का। ये तुक्का नहीं हो सकता। तीनों की तीनों गोलियां सीधे बुल्सआई में। ये कोई ट्रेंड शार्प शूटर ही कर सकता है। वे गधे, तूने इतनी बुलेट वेस्ट कर दी। कर्नल साहब का भी टाइम वेस्ट किया। इस जोकर की सर्कस की वजह से अब हमें कर्नल साहब से माफी भी मांगनी पड़ेगी। ये एकेडमी के नाम पे सर्कस चल रहा है। और कर्नल महेश्वरी, आप यहां कहां आ गए अपना टाइम वेस्ट करने के लिए? एंड यू शरणप्रीत कौर, ये सब करने से अच्छा अपने नमूनों को ले जाके किसी मेले में गुब्बारे फोड़वाओ। मैंने आपको यहाँ आने के लिए मना किया था कर्नल बख्शी, तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तेरा पति और मेरा भांजा कबीर, उसने ये एकेडमी बड़े प्यार से खुलवाई थी, और देख तूने इसका क्या हाल बना दिया। ये एकेडमी कम और घोड़ों का अस्तबल ज्यादा लगता है। खबरदार! मेरे पति एक हीरो थे। अपनी गंदी जुबान से उनका नाम लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या लेने आए हो यहाँ पर? मैं अपनी जमीन वापस लेने आया हूं। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाऊंगा और उसमें खूब सारा पैसा कमाऊंगा। तू सिर्फ इतना बोल कि तू इसे कितने में बेचेगी। मुझे ये जमीन नहीं बेचनी है। शायद तुझे पता नहीं है, तेरे शहीद पति कबीर ने इस एकेडमी को खुलवाने के लिए बैंक से करोड़ों का लोन लिया था। भाई ये देख, आई डोंट थिंक सो तू उसे चुका पाएगी। 2,80,00,000। एंड बाय द वे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने बैंक से तुम्हारे लोन के सारे पेपर्स खरीद लिए। सो ऑफिशियली अब तुम बैंक के नहीं मेरी कर्जदार हो। इसलिए ये जमीन तो तुम्हें खाली करनी ही पड़ेगी। तुमने, मैं तुझे जान से मार दूंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। जान से मार दूंगी। जो क्या तूने था? हाँ? शर्ट
शैल छोड़ो उसे प्लीज, छोड़ो उसे प्लीज। जमीन तो तुझे छोड़नी पड़ेगी, पर अब तू देख मैं कैसे तुझसे रास्ते पे भीख मंगवाता हूँ। तू देख बस। मिस्टर बख्शी, मुझ पे ना सही, कम से कम इस छोटी सी बच्ची पे तरस खाओ। ओके, लेट्स डू वन थिंग। एक गेम खेलते हैं। अगर तू जीती तो मैं जमीन के ऊपर से अपना हक छोड़ दूंगा। इनफैक्ट मैं इसकी रेनोवेशन भी करवाऊंगा। पर अगर तू हारी तो तू और तेरे सारे नमूने अपना टेन टप्पर उठा के यहां से दफा हो जाओगे। और मंजूर है? मुझे मंजूर है। ग्रेट। पार्टनर, हम यहाँ से हार गए तो हमें यहाँ से निकल दिया जाएगा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गेम क्या है? वेल, बात जब शूटिंग एकेडमी की हो रही है तो खेल भी शूटिंग का ही रहेगा ना। कर्नल महेश्वरी, आप इस गेम के जज रहेंगे और खेल है कि शरण अपने इन नमूनों की टीम में से 2 शूटर्स को नॉमिनेट करेगी और मेरी तरफ से मोहित पार्टिसिपेट करेगा। ओ तेरी, ये तो मोहित सब्रवाल है। ये मोहित ना बी क्लास का शार्प शूटर है। 4 टाइम शूटिंग चैंपियनशिप का गोल्ड मेडलिस्ट। हम तो हार गए बॉस। पंद्रह शॉट्स मिलेंगे। फ्लाइंग सॉसर्स उड़ानी होगी उनको। जो कम समय पर ज्यादा सॉसर उड़ाएंगे वही जीतेगा। सो कर्नल बख्शी, सबसे पहले आपकी टीम की बारी। ये क्या बात हुई? वो पहले क्यों? ये मैं डिसाइड करूंगा। इसने हमारी टीम को 4 बार हराया है। हम इससे नहीं जीत सकते बॉस। हमने शर्त लगा ली है, हमें जीतना ही होगा। शरण, ये सुसाइड है। हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। तू इस मोहित सब्रवाल के निशाने को नहीं जानती है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जीतना ही होगा। ठीक है, हमारी टीम से पहला कंटेस्टेंट होगा रोहन। ये बंदूकें साफ करने वाला मामूली सा नौकर अब फ्लाइंग सॉसर पे निशाना लगाएगा। शरण, और इसका तुक्का फिर ना लगा तो? बेवकूफ लड़की, मेरे बी क्लास शूटर के सामने इस जोकर को खड़ा किया है। शरणप्रीत, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। क्या तुम अपना कंटेस्टेंट बदलना चाहती हो या नहीं? नहीं। तो ठीक है, कर्नल बख्शी की तरफ से सबसे पहले खेलेंगे मोहित सब्रवाल, जो पिछले 4 साल से नेशनल चैंपियन है। और शरणप्रीत की तरफ से खेलेंगे मिस्टर रोहन, जो है एक क्लास झाड़ू पोछा करने वाला नौकर। चलिए तो गेम शुरू करते हैं। आप लोग अपनी मर्जी से अपनी पसंद का गन चूज करो। आर यू रेडी? बच्चे, पहले तू गन चुन ले, नहीं तो बाद में कहेगा एक चैंपियन ने एक चोमू को
मौका नहीं दिया। पहले आप सुनिए। ठीक है, ये गधा पागल हो गया है क्या? फ्लाइंग सॉसर शॉट के लिए शॉटगन? ये इडियट मरवाएगा शरण। एकेडमी तो हाथ से गई। मुझे तो लगा था कि कांटे की टक्कर होगी, पर इस जोकर को सिलेक्ट करके तुमने ऑलरेडी बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो तुम लोगों को भगवान भी नहीं बचा सकता। हाय रब्बा, मेरी रक्षा करना। ऑफिस में खबर भिजवा दो, ये जमीन अब हमारी हो गई है। ऑन योर मार्क, गो। Clear 15 shot. Clear 15 shots in 20 seconds. इस जंगली गधे से तो 5 शॉट भी नहीं लगेंगे। अब पछताने से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। देखा बच्चे, इसे कहते हैं चैंपियन शॉट्स। एक काम कर, मेरी तरफ से ये गोली अपने पास रख। इसको लॉकेट की तरह अपने गले में टांगना, जैसे ये जानवरों की गले में लटकी होती है ना, ये तुझे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि तुम मुझसे मोहित सबरवाल द शूटिंग चैंपियन से हारा था। ये पीहू उसके कान में क्या कह रही है? जैसे उसके बर्थडे में गुब्बारे फोड़े थे, वैसे ही एक क्ले पिजन फोड़ना। इससे हवा उड़ गई है भिखारी की। अभी से ही शक्ल पे 12 बज गए हैं। ये 17 का क्या मतलब है? क्या हुआ बच्चे, डर गया क्या? मैंने तो सारे निशाने एक आंख से लगाए थे, तेरे पास तो दोनों है, फिर भी फट रही है तेरी। रोहन, बी रेडी। शरण, ये आदमी अपनी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रहा है? शरण, मेरी बात अभी भी मान लो। आई स्वेयर, इस नौकर की जोकरगिरी ना तुम्हें हरवा देगी। तुम इसे हटा के अभी भी विकी को भेज दो, प्लीज। शरण, तू इस
जोकर को क्या सच में किसी सर्कस से उठा के लाई है क्या? ये जमीन तो गई अपने हाथ से और इसका जिम्मेदार होगा ये इडियट। आई एम रेडी, ऑर्डर प्लीज। ऑन योर मार्क, गो। अभी देखिए धुरंधर निशानेबाज सिर्फ कुकू टीवी पर।